हमारे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। सो हमारे वीडियो को दीजिएगा प्यार और बढ़ाइएगा चैनल को आगे। तो आज की ये खबर है कि इसराइल के विदेश विभाग ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें इन सभी देशों का फ्लैग लगाकर उन्हें धन्यवाद दिया गया जिन्होंने इसराइल का समर्थन किया है। उन फ्लैगों में भारत का फ्लैग नहीं है। तो ऐसा है कि सिर्फ मोदी नहीं, भारत में अब तक हुए सभी प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसराइल की नीति का विरोध ही करते रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री होगा वे इजरायल नीति का विरोध ही करेगा। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। तो देखिए, समझिए कि इजरायल के गठन के समय जो पहले पूरा हिस्सा फिलीपींस का था, उसमें से 48% हिस्सा इजरायल को दे दिया गया और 44% हिस्सा फिलीपींस को दे दिया गया। बाकी बचा 8% यूएनओ ने अपने आधिपत्य में ले लिया। आज सिर्फ 12% हिस्सा फिलीपींस के पास है। इसराइल ने धीरे धीरे करके अपने सैन्य बल से फिलीपींस के हिस्से पर कब्जा जमा लिया और अभी भी जमाता जा रहा है। ठीक यही स्थिति है भारत की पीओके पर। आज की डेट में पाकिस्तान का कब्जा है और अक्साई चीन पर चीन का। तो समझो, भारत आखिर इस विदेश नीति पर इसराइल का समर्थन क्यों नहीं करता। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो इसराइल की नीति है ना, वो विस्तारवादी नीति बोले तो वो लोग विस्तारवाद चाहते नहीं, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान के लिए कब्जा करना चाहते हैं, अपने लिए खुद के लिए जगह बचाना चाहते हैं, अपने पीढ़ियों के लिए जगह बचाना चाहते हैं। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है। चाइना और पाकिस्तान जबरदस्ती दूसरे देशों पर कब्जा करते हैं और उनके पास बहुत कुछ जगह होने के बाद भी करते हैं। लेकिन चाइना, जिस तरीके से चाइना की भी विस्तारवादी नीति के कारण भारत परेशान है, उसके आसपास के देश परेशान है, इसी तरीके से इसराइल भी करता है। इसराइल भी अपने आसपास के देशों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और सारे इस्लामिक देश उससे परेशान है। परेशान नहीं, वो उनकी नीतियों के कारण भी उनसे परेशान है, क्योंकि उन लोगों ने भी यहूदियों को बहुत परेशान किया था। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं। लेकिन अगर विदेशी स्तर पे देखें तो जिस तरीके से अगर आज हम इसराइल का समर्थन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोलते हैं कि हाँ इसराइल सही है, तो कल से जब जम्मू कश्मीर में पीओके और अक्साई चीन का मुद्दा उठेगा तो उसमें भी इंटरनेशनल लेवल पे एक मुद्दा खड़ा ये हो सकता है कि जिस तरीके से आपने इसराइल का समर्थन किया था कि आप दूसरे के देश पे कब्जा करिए, उसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना भी कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? आखिर आपकी पसंदीदा नीति, आपने इसराइल का समर्थन किया था। तो इसराइल को भी ये बात पता है कि इंडिया इस मुद्दे पर अपना समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इसका करता ये मतलब नहीं है कि इंडिया इसराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। देखो, समर्थन दो तरीके से होता है। एक तो ऑफिशियल होता है, दुनिया को दिखा के कि हम इस देश के साथ हैं, और एक अंडरग्राउंड होता है कि हाँ, आपको जो भी जरूरत पड़ेगी आप हमें कॉल करिएगा, हम आपको बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे। और क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतनी पागल है कि वो इसराइल जैसे अपने कट्टर दोस्त, अपने कट्टर समर्थक का साथ ऐसे मुसीबत में छोड़ देगी? कतई नहीं। ये इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत एक्सपर्ट है इन मामलों में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से ये किया होगा, अज ये मेरी राय है कि उन लोगों ने इसराइल से फ़ोन पे बात कर ली होगी कि हम ऑफिशियल लेवल पे आपका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो भी ज़रूरत हो, हथियार, फोर्स, आपको जो भी ज़रूरत हो आप हमें कॉल करिएगा, हम आपको हथियार अवेलेबल करा देंगे। बट अंडरग्राउंड, हम ऑफिशियल आपको सबके सामने हथियार अवेलेबल नहीं करवा सकते। सो आपको जो भी ज़रूरत हो आप हमें कॉल करिएगा। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने ज़रूर किया होगा, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, देखो, एक बात और है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसराइल का समर्थन नहीं किया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसने फिलीपींस का समर्थन किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने फिलीपींस का समर्थन भी नहीं किया है। इससे ये साबित होता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसराइल के साथ है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बेटा होता है और जो सामने वाला, मतलब दो परिवारों के बीच में दुश्मनी है। आज एक परिवार का बेटा निकल के सामने वाले के पास जाता है, उसके पड़ापड़ सामने वाली फैमिली के लड़के के चार पांच चापट झापड़ मारता है और वापिस आ जाता है। और जब सामने वाला फैमिली चार पांच मेंबर उसके घर आते हैं कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को मारा, तो जो मार के घर आया हुआ होता है, उसका पिताजी बोलते हैं कि देखो, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे बोलता हूँ कि वो पागल है, मैं उसको समझाऊंगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप जाइए। वो पागल है, हमने उसको कई बार समझा दिया, फिर भी वो ऐसी हरकतें करता रहता है, आप उसकी साइड मत देखिए, आप हमारी साइड देखिए। और वही बाप उनको बाहर से समझा के भेजता है, अंदर जाके बोलता है बहुत सही किया बेटा तुमने, दो चार और मारना था। आज यही हालत उस बेटे और उस बाप की है। ये बाप आज हिंदुस्तान है और इजराइल उसका बेटा है। आज इजराइल अगर मार रहा है ना, तो बाप ऑफिशियल लेवल पे बाहर जाके उसका समर्थन नहीं कर सकता दुनिया के सामने,
मेरे बेटे ने मारा, मेरे बेटे ने मारा। पर लेकिन जब घर के अंदर आएगा ना तो वही बाप बोलता है बहुत बढ़िया बेटा, दो चार और मारना था, जो होता तो बाद में देखते संभाल लेते, मैं तेरे साथ हूँ, अगली बार भी हो तो मारना। तो ये है आज का इसराइल और भारत का संबंध। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।